नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज द बिजनेस मैनेजमेंट गुरु लेसन 4 और इसका शीर्षक है संकट काल में भी ठंडे दिमाग से सोचना, उसमें से रास्ता निकालना, उसका प्लानिंग करना, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन परफेक्टली करना और वो करने के लिए आपके साथ ग्रेट टीम मेंबर चाहिए। और छोटा शीर्षक अगर हम देना चाहते हैं तो ये शीर्षक है संकट काल में शांति से सोचना, समझदारी से उसमें से प्लान बना के एग्जीक्यूशन करना। मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कहानी बताता हूँ। 1660 में पनाहगढ़ यहाँ पे तब वो रह रहे थे। तब उनकी एज थी 30 ईयर्स, मतलब कुछ काम के लिए वो पनाहगढ़ में थे जो कोल्हापुर के नज़दीक है। और तब विजापुर के सिद्दी जोहर ने 20,000 की सेना लेकर पनाहगढ़ पर सवारी की। पूरे पनाहगढ़ को 20,000 सेना से घेर लिया। 1 महीना हो गया, किले के सब दरवाजे बंद थे और शिवाजी महाराज किले पर थे। अंदर की पूरी रसद खत्म होने आई, पूरा खाना खत्म होने आया। कोई दूसरा होता छत्रपति शिवाजी महाराज के जगह पर तो हार मान लेता था, क्योंकि 20,000 की सेना थी और सिद्दी जोहर कोई मामूली सा बंदा नहीं था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने हार नहीं मानी। ठंडे दिमाग से उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि जब सब दरवाजे बंद होते हैं तब अलग रास्ता ढूंढना चाहिए। उन्होंने सिद्दी जोहर से सामना नहीं किया। उन्होंने सोचा और नया रास्ता ढूंढकर रात को अंधेरे में वहाँ से भाग जाने का प्लान किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमेशा पॉजिटिवली सोचते थे। गनिमी कावा जो हमने पहले लेसन में देखा कि हमेशा वो ऐसा करते थे कि दुश्मन कभी सोचे ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार ये मार्ग बताया है। रणछोड़ दास हम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि कभी कभी हमने सामना नहीं करना चाहिए कि हमें पता है कि हमारी 100% हार होगी, तब हमने कुछ दिमाग निकाल कर नया रास्ता ढूंढना चाहिए। और फिर उन्होंने एक रास्ता ढूंढा, बहुत घनेरा जंगल, और रात को निकलकर विशालगढ़ जाने का प्लान किया। लेकिन देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच कि किले में भी ऐसे लोग होते हैं कि जो सिद्दी जोहर को बताएंगे कि महाराज भाग गए। तो इसलिए उन्होंने एक शिवा नावी करके, एक छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे दिखने वाला आदमी था, दाढ़ी बीड़ी थी और उसका नाम भी शिवा था, तो उसे छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा कपड़े जो है शिरटोप वो परिधान किया, ताकि सबको लगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ है। और बाजी प्रभु देशपांडे जो उनके सच्चे साथी थे, बचपन के सेनापति थे, और उनके साथ कई चुनिंदा लोग लेकर वो रात को वहाँ से निकल गए। और उन्होंने वहाँ से विशालगढ़ जाने का प्लान किया, क्योंकि एक बार वो विशालगढ़ पहुँच गए कि फिर सिद्दी जोहर के हाथ में वो नहीं आएंगे और फिर सिद्दी जोहर वहाँ से निकल जाएगा। रात को निकले, थोड़े आगे आए और सिद्दी जोहर के सैनिकों को समझ गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से निकल गए हैं, और फिर वो उनका पीछा करने लगे। जब वो नज़दीक आए तब महाराज को समझ गया। तब महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे को कहा कि हमें इस खिंड में ही उनसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ घनेरा जंगल है
और यहाँ उनसे लड़ना हमें आसान होगा, क्योंकि ये मराठा मावड़ा थे, वो बड़े जंगल में लड़ने की उनको आदत थी। तो बाजी प्रभु देशपांडे ने उन्हें कहा कि राजा, आप यहाँ से निकल जाओ, आप विशालगढ़ पर पहुँच जाओ, वहाँ पहुँचने के बाद आप हमें इशारा करो तोप से, और फिर तब तक इस खिंड में हम उन्हें रोक के रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले नहीं सुना, लेकिन बाजी प्रभु ने बहुत बार बोलने के बाद छत्रपति वहाँ से निकल गए, और बाजी प्रभु देशपांडे ने चुनिंदा सैनिकों के साथ सिद्दीजोर से के सेना से लड़ना शुरू किया। उन्होंने महाराज को कहा था कि हमारी जान गई तो भी चलेगा, लेकिन हम आपको वहां पे पहुंचना चाहते हैं। और बाजी प्रभु देशपांडे सैनिकों के साथ रात भर लड़े, कई बार घायल हुए, दोनों हाथ से तलवार से लड़े, और इतने घायल हो गए थे, उनकी अंतिम समय नज़दीक आ गया था। और जब विशालगढ़ से तोपों की आवाज़ हुई, तब बाजी प्रभु देशपांडे मन में मुस्कुराए और अपनी अंतिम सांस उन्होंने ली। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को वे समझा, तब वो आंसू में डूब गए, और उन्होंने उस खिंड का नाम रखा पावन खिंड, पवित्र घाटी, क्योंकि वहाँ पे मराठा लोगों का रक्त वहाँ गिरा था, और छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ बच निकले थे, और उसके कारण आज हम इस महाराष्ट्र में, इस स्वराज्य में अच्छी तरह से रह सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब यह है कि जब कोई संकट आता है, तब हमने अच्छे समझदारी से, शांत दिमाग से सोचना चाहिए, उसमें से रास्ता निकालना चाहिए, उसका प्लानिंग करना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन करना चाहिए, और उसके लिए आपको चाहिए बाजी प्रभु देशपांडे जैसे टीममेट्स, जो आपके लिए, आपके मिशन के लिए जान की बाजी लगा दे। आजकल हम कंपनीज में देखते हैं कि ऐसे टाइप के लोग हमारे मिशन में हमें चाहिए, या हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे इस प्रकार के लोग अगर हमारे साथ है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नहीं तो कुछ कुछ कंपनी में ज़्यादा काम किया तो लोग कहते हैं हमारा ओवर टाइम हुआ, कुछ कुछ ईगो हो जाते हैं, कुछ कुछ पॉइंट पर हमें सैलरी चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, इस पर ही हम फोकस करते हैं, तो हम मिशन कैसे पाएंगे। तो इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का ये 4th लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस प्रकार के 10 लेसन हम देखेंगे कि किस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज्य खड़ा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ये बिजनेस मैनेजमेंट गुरु है। थैंक यू वेरी मच। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।